आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज मैं पाठ क्लास 10 का पाठ 3 में पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य मित्रों में शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ धातु और धातु के बारे में। सबसे पहले धातु और अधातु क्या होती है। तो हम लोग जानते थे, हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो तत्व जो है हमने बताया था कि एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे सोना चांदी जो है ये सब आता है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो हमने बताया तत्व जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो सबसे ज्यादा हम धातु और धातु के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले जो है धातु और धातु के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम पढ़ेंगे ये इसका भौतिक गुण है। इसके बाद मैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा। धातु और धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला हम इसमें जानते हैं चमक। इसका पहला गुण है, भौतिक गुण है चमक। तो धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। दूसरा कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। तीसरा, ये धातु और अधातु के बारे में हो गया। फिर इनके हम रूप के बारे में पढ़ते हैं। धातुओं को रूप जो है देखने में कैसा होता है। इसका रूप जो है धातुओं का ठोस होता है, अधातुओं का कैसा होता है, ठोस व गैस, दो रूप में होता है, ठीक है। तीसरा, इस आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है। जब हम किसी धातु को पीटते हैं, जब हम किसी धातु को पीटते हैं तो चादर के रूप में फैल जाती है। यह गुण धातु का आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो धातुएं क्या होती है, ये आघात वर्धनीय होती हैं और अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। चौथा तन्यता, सॉरी पांचवा है तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी, इसको खींचना। जब हम किसी धातु को खींचते हैं तो वो क्या होती है, टूटने की जगह तार के रूप में फैल जाती है। इस गुण को कहते हैं तन्यता। धातुओं में तन्यता होती है, अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। छठा विद्युत, विद्युत के चालक। तो धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इनसे ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। और अधातुएं कुचालक होती हैं, इनसे जो है ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसके बाद है सातवां घनत्व। तो धातुओं का घनत्व क्या होता है, धातुएं ठोस होती हैं, इनके कण पास पास होंगे, इनके अणु पास पास होंगे और पास पास होंगे तो इनका घनत्व ज्यादा होगा। धातुओं का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। आठवां ध्वनि। जब हम धातुओं को पीटते हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं और अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। नौवां, जब हम क्या करते हैं, इनका जो ऑक्साइड का गुण है, ऑक्साइड का, जब जो है धातुएं ऑक्सीजन से अक्रिया करती हैं तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारकीय ऑक्साइड। और जब अधातुएं जो है ऑक्सीजन से अक्रिया करती हैं तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये धातु और उधातु, उपधातु क्या होता है, उपधातु के गुण, वे पदार्थ जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के बीच पाए जाते हैं। उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सभी इसमें आते हैं। और इसमें जो है जैसे ये विद्युत के सुचालक हैं, ये कुचालक हैं, तो ये विद्युत का अर्धचालक होता है। इससे थोड़ी मात्रा में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ये भी जो है ठोस रूप में ही पाया जाता है, उपधातु भी। और ये क्या करता है, ये जो है इसका यूज सिलिकॉन बैटरियों में, मोबाइल की चिप्स में, इन सभी में होता है। तो ये भौतिक गुण थे।
धातु और अधातु के। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण। पहला, ऑक्सीजन से अपक्रिया, ऑक्सीजन से अपक्रिया। तो धातुएं क्या होती हैं? जो धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और उसी तरह अधातु भी क्या होती है? अधातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे धातु कोई हम कॉपर ले लिए, इसको ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे तो ये CO2 कॉपर ऑक्साइड बनाती है, CuO कॉपर ऑक्साइड बनाती है। अब हम कोई अधातु जैसे ले लेते हैं, जैसे हम अधातुएं जो है ये अधातुएं ऑक्साइड बनाती, ये भी इसी तरह ऑक्साइड बनाती है, अधातु भी ऑक्सीजन से अपक्रिया करके। इसके बाद इसमें दूसरा है वायु से, वायु चाहे लिखें और चाहे हम लिखें ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में ही ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वायु से अपक्रिया में भी यही होगा। उसके बाद जल के साथ अपक्रिया, दूसरा है जल के साथ अपक्रिया। तो धातु जो होती है, धातु जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड। और जल बनता है, जल निकलता है। जैसे कोई धातु हो गई कैल्शियम, और इसे हम जल के साथ कराते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस इसमें निकलती है। तो ये इसकी जल के साथ अपक्रिया हो गई। इसके बाद जब धातुएं और अधातुएं आपस में अपक्रिया कर लेती हैं, तीसरा, जब धातु और अधातु आपस में अपक्रिया करती हैं, जब धातु और धातु आपस में अपक्रिया करती हैं, उस अपक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे कोई धातु है और वो अधातु से अपक्रिया करती है तो वो बनाती है लवण और जल का निर्माण करती है। ठीक है, तो जैसे कोई धातु हो गई सोडियम, लवण का निर्माण करती है। जैसे कोई धातु हो गई सोडियम और अधातु है क्लोरीन, जब दोनों अपक्रिया करते हैं तो NaCl लवण का निर्माण होता है। इस पे धन आयन होता है और इस पे ऋण आयन होता है, दोनों जुड़ करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या आते हैं, पेपर में आता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, तो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं। वे कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, वे धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करती हैं, दोनों से अपक्रिया करती हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए, जैसे Al2O3 है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब इसका हम अपक्रिया करवाते हैं HCl से, ठीक है, ये अम्ल है और ये क्षार है, तब ये बना लेता है, क्या बनाता है, Al जो है ये Cl के साथ अपक्रिया कर लेता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है,
और इधर बनता है H2O, इधर जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है अभिक्रिया है उभयधर्मी ऑक्साइड की। ठीक ना, इसके बाद ये पार्ट हमने फर्स्ट पढ़ाया है, इसके बाद हम एक और पार्ट पढ़ाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, मैं इस चैप्टर को पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 भाग में कट करूंगा। अगला टॉपिक आपको जो है मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो ये आज मैंने केवल धातु और धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में आप पढ़ाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण के बहुत इंपॉर्टेंट, भौतिक गुण भी पूछे जाते हैं। थैंक यू।